आइए दोस्तों बात करते हैं आज 25 अप्रैल शनिवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस फ्रेश वीडियो में अपन जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में। सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। वहीं आपको बताएं मौलाना साद को लेकर भी एक अपडेट आया है सभी दोस्तों के लिए। और बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुका है। राहुल गांधी जी ने बुलेट ट्रेन को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है, उसके बारे में आपको भी बताएंगे हम आपको। और पाकिस्तान का इस समय जो है ना बहुत बुरा हाल चल रहा है, कुछ कर्जे भी मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से, वो भी क्या खबर है आपको बताएंगे। साथ ही एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है योगी सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए, वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया ई ग्राम राजस्व पोर्टल, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। एक एक करके आपको तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। चलिए आपका बिना टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको पहले अपडेट की तरफ। इसमें से पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, मौलाना साद ने कराया कोरोना टेस्ट, आज तक से बोला दिल्ली पुलिस जानती है मेरा ठिकाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक क्राइम ब्रांच को सफलता नहीं मिली है। इस बीच मौलाना साद ने कहा कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये पता है कि मैं कहां पर हूं। आज तक से बातचीत में मौलाना साद ने कहा कि क्राइम ब्रांच 2 नोटिस भी भेज चुकी है, जिनका हम जवाब भी दे चुके हैं। मौलाना साद ने कहा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरे बेटे की मौजूदगी में घर की तलाशी भी ली है, साथ ही मुझको कोरोना जाँच कराने को कहा है। हम कोरोना वायरस की जाँच करा चुके हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आते ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सैनिकों केंद्र कर्मियों के लिए भत्ते नहीं, बुलेट ट्रेन परियोजना रोके सरकार। आपको बताएं कांग्रेस के केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार फैसले की आलोचना करते हुए शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा बुलेट ट्रेन परियोजना और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझाव को मानते हुए केंद्र सरकार अपने फिजूल खर्चों पर रोक लगाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए बचा सकती है, जिसका इस्तेमाल संकट के इस समय में लोगों की मदद के लिए हो सकता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार कटौती को बताया असंवेदनशील और अमानवीय। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना के नाम पर पाकिस्तान ने फैलाई झोली, संयुक्त राष्ट्र से मांगे 4,500 करोड़। आपको बताएं आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भी दूसरों के आगे हाथ पसारने शुरू कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसके साझेदार संगठनों से कोरोना से मुकाबले के लिए तत्काल 59.5 करोड़ लाख डॉलर करीब 4,500 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। डॉन अखबार के मुताबिक शुक्रवार को प्रकाशित खबर के अनुसार विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को एक वर्चुअल बैठक में बताया कि पाकिस्तान ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारों से मदद मांगी है। इस बीच विदेश विभाग ने बताया कि विश्व बैंक ने महामारी मुकाबले के लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर 24 करोड़ डॉलर करीब 1,800 करोड़ रुपए का पैकेज मुहैया भी कराया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तो आप देख पा रहे होंगे योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी। आपको बताएं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। इसके लिए कार्य योजना बनाने को योगी सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 पर हुई मीटिंग के बाद कहा कि एक कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की चेकिंग और टेस्टिंग कराने की योजना बने और फिर प्रदेश की सीमा में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उन मजदूरों को उनके जिले तक अपनी बसों में के माध्यम से जो पहुंचाएगी। बता दें कि आज तक इस सिलसिले में एक खबर पहले ही कर चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तो आप देख पा रहे पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई ग्राम राजस्व स्वराज पोर्टल, बोले गाँव ने दिया तो गज दूरी का मंत्र। आपको बताएं कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप और स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री बोले कि कोरोना संकट के बीच गांव वालों ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। गांव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि 2 गज दूरी का संदेश दिया है, जिसने कमाल कर दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तो आप देख पा रहे होंगे इन किसानों के लिए सरकार ने रिजर्व किए 22,000 करोड़ रुपए, तुरंत मिलेगा भुगतान। आपको बताएं कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के किसानों को कोविड-19 संकट के दौर में भी उपज का भुगतान होता रहे, इसका खास इंतजाम भी किया गया है। सरकार इस वक्त आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए रिजर्व रखा गया है ताकि किसान को तुरंत पैसा मिले। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा सरकार किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदने के लिए तैयार है। प्रदेश में 1500 सरसों और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है। हरियाणा सरकार इस साल 75 लाख टन गेहूं खरीदेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तो आप देख पा रहे होंगे नौकरी चली गई है तो सभी भी भर सकते हैं लोन, ये 5 तैयारियां पहले से करके रखें। दोस्तों बिजनेस डेस्क
मौजूदा वक्त में लोन लेकर घर खरीदना आम बात हो गई है। होम लोन टैक्स बचाने के मदद भी मिलती है, लेकिन अगर किसी सूरत में आपकी नहीं रहती है या आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आपको मुश्किल हो सकती है। इस स्थिति में आप अपने होम लोन की EMI को चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। व्यवसायियों के लिए यह और भी मुश्किल भरा हो सकता है। अगर आप 1 या 2 EMI भरने में चूक जाते हैं तो बैंक आपकी संपत्ति को जब्त भी कर सकता है। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप भी इस सूरत में फंसे तो आप क्या कर सकते हैं। भुगतान की समय सीमा आगे बढ़वाने की कोशिश करें। नौकरी चली जाने के हालात में आप भुगतान के संदर्भ में बैंक से संपर्क कर सकते हैं और भुगतान की अवधि को बढ़ाए जाने के बारे में कह सकते हैं। यह संभव है कि बैंक आपकी स्थिति को समझते हुए आपको भुगतान करने का कुछ और समय दे देगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, रमजान में रोजा नमाज पर राज्य सरकारों ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच इस बार मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना शुरू हो रहा है। देश भर में मुस्लिम समुदाय पहला रोज शनिवार को रखेंगे। कोरोना संकट के बीच मुस्लिम समुदाय को रोजा रखना और अपने घरों में ही नमाज पढ़ने होगी। देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय से लेकर तमाम राज्यों सरकारों ने रमजान को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना की वजह से एहतियात बरतें और घर से नमाज रोजा करें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रमजान को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने धर्म गुरुओं, मौलवियों और मौलानाओं से संवाद स्थापित कर ये तय किया है कि सहरी व इफ्तार के समय किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। योगी ने लोगों से सहरी व इफ्तार घर पर ही करने की अपील की है, जिसका मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी मुख्यमंत्री की अपील का समर्थन किया है। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, RBI से $40 करोड़ मुद्रा अदला बदली करार करेगा श्रीलंका। जानिए क्या है मामला। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $40 करोड़ का मुद्रा अदला बदली करार करने जा रही है। श्रीलंका सरकार के एक शीर्ष मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि इससे कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित उनके देश को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल ने की अपील, वायरस को मात दे चुके लोग दान करें प्लाज्मा। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से उभर चुके लोगों से शुक्रवार को मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से उभर चुके लोग आगे आएं और कोरोना वायरस से ग्रस्त गंभीर मरीजों के इलाज में सहयोग के लिए प्लाज्मा दान करें। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2376 हो गई है। इसमें से 1518 सक्रिय मामले हैं। 808 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कुल आंकड़ों में 50 लोगों की मौत की संख्या भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, देश में 24 घंटे में कोरोना के 1752 नए केस, कुल मामले 23,452, ठीक होने की दर 20.57। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार भी देश में इस संक्रमण से निपटने के लिए पूरी निगरानी कर रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया गया कि 24 घंटे में देश में 37 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में 1752 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 23,452 हो गई है। देश में अब तक 723 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन लेन देन करते समय भूल कर भी ना करें ये गलती, SBI ने किया सतर्क। लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को एक खास मेल भेजकर उन्हें सतर्क किया है। बैंक ने ग्राहकों को चेतावनी जारी करके कहा है कि किसी भी ऑनलाइन लेन देन के समय वो कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। SBI ने अपने ग्राहकों को साइबर क्रिमिनल्स से बचने के लिए 6 जरूरी बातों ध्यान का रखने को कहा है। आइए जानते हैं इनके बारे में। SBI ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वो किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। ऐसे लिंक के जरिए OTP और बैंक अकाउंट संबंधी जरूरी जानकारी मांगने की कोशिश की जाती है, तो आप OTP और अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। OTP किसी को दें मत। दूसरा, SBI ने अपने ग्राहकों और नौकरी या कैश प्राइज जीतने वाले स्कीम्स से सावधान होने रहने को कहा है और अपना ऑनलाइन बैंकिंग या लॉगिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड आदि को समय समय पर बदलते रहें। इसके साथ ही किसी के साथ शेयर मत करें। बैंक का फोन नंबर, पता या अन्य कोई जानकारी गूगल पर सर्च ना करें। जरूरी नहीं कि इंटरनेट पर मौजूदा सभी जानकारी सही ही हो। अगर आपके पास किसी भी तरह का बैंकिंग फ्रॉड होता है तो इसे छुपाएं नहीं। अपने बैंक अकाउंट संबंधी किसी भी फ्रॉड के बारे में पता चलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस से संपर्क कर पूरी जानकारी दें। साथ ही अपने करीबी SBI ब्रांच को भी इस बारे में जानकारी दें। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं FVD न्यूज। तो वक्त हो चुका है आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानने का। चलिए आपको एक एक खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्यार भरा सा, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। और हमारी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए।